नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण कल समाप्त हुआ। अगला चरण 19 फरवरी से शुरू होगा। इसी दिन पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य मंत्रिमंडल के साथ आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। राजस्थान मंडपम में मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सिकल सेल बीमारी से प्रभावित 9 जिलों में विशेष अभियान चलाएगा। और विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कल से जैसलमेर में शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण कल समाप्त हुआ। इसका दूसरा चरण 19 फरवरी से शुरू होगा और इसी दिन राज्य का बजट 2025-26 भी पेश होगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल की अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, मजदूर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर प्रदेश को खुशहाल तथा विकसित बनाना है। हमारी सरकार सभी को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का चिंतन मनन कर राजस्थान के विकास, जन कल्याण व गरीब कल्याण के लिए समावेश करने की कोशिश करेगी। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता के साथ वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में दी गई नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ की गई हैं। इनका ब्यौरा कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के जवाब के समय प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में आकर फोन टैपिंग मामले की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री के भाषण से पहले प्रतिपक्ष के नेता को भी बजट पर हुई बहस में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज मुख्य समारोह मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव समारोह में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर श्री जाधव आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में संस्थान के विभागों की ओर से किए गए नवाचार, शोध कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। वे आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से आमजन के स्वास्थ्य और शोध कार्यों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 1976 में 7 फरवरी को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थान में दूर दराज से लोग आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय में फिलहाल 16 देशों के छात्र आयुर्वेद का अध्ययन और शोध कर रहे हैं। और अब समाचार महाकुंभ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल और भाजपा विधायकों के साथ आज प्रयागराज में महाकुंभ संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान मंडपम में मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। उधर महाकुंभ मेले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने एक मंडप बनाया है। इसमें सरकारी योजनाओं और आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित एक आदर्श गांव मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आदर्श गांव का मंडप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत प्रदान की जाने वाली स्कूल, पंचायत घर, आंगनवाड़ी, स्थायी आवास और रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाओं पर प्रकाश डालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 23 फरवरी को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की ये 119वीं कड़ी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सिकल सेल बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बीमारी से प्रभावित 9 जिलों में विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान सिकल सेल की समय पर स्क्रीनिंग तथा उपचार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इन जिलों में बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं। प्राधिकरण सदस्य सचिव ने बताया कि इन जिलों में चेतना शिविर लगाकर रोग से प्रभावित व्यक्तियों के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। ये कार्ड जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड कहे जाते हैं। मरीजों के आपस में विवाह की रोकथाम के लिए ये आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इस अभियान के दौरान वॉलंटियर्स के माध्यम से मरीजों को रोग के इलाज के प्रति जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले के सरदार शहर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा कार के पिकअप से टकरा जाने से हुआ। ये सभी एक ही परिवार के थे तथा कार से बीकानेर से सरदार शहर लौट रहे थे। वहीं पाली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। उधर भरतपुर के दारापुर गांव के पास पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हो गए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल 38वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में लगाए गए राजस्थान पवेलियन का दौरा किया। श्री शेखावत ने पवेलियन में लगे यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये मेला देश भर के दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को नई पहचान देने का काम करेगा। सूरजकुंड का ये मेला केवल हमारे लिए एक क्राफ्ट को ट्रेड करने या दिखाने का अवसर नहीं है, अभी तो ये मेला महाकुंभ की तरह हम सब शिल्पकारों और दस्तकारों की जो लंबी पुरातन परंपरा और उस शिल्प के माध्यम से हम किस तरह से एकता के सूत्र में बंधे थे, उस सब का एक प्रदर्शन भी है। ये एक ऐसा अवसर है जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, उसकी एकता और श्रेष्ठता का संदेश इस कला के माध्यम से, इस सूरजकुंड फेस्टिवल के माध्यम से अब विश्व के पटल पर एक बार फिर 38वीं बार दिखाने के लिए इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। इस बीच 7 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले में आज रात राजस्थान के लोक कलाकार मामे खान की प्रस्तुति होगी। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कल से जैसलमेर में शुरू होगा। 12 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव के दौरान लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इनमें मरुश्री और मिस मूमल, मिसेस जैसलमेर के साथ ही मूमल महेंद्र, साफा बांधो और मूंछ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर कल शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि महोत्सव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इधर भीलवाड़ा में भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में आज विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इनमें रंगोली, नुक्कड़ नाटक और साफा बांधो सहित अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। भीलवाड़ा में ग्रामीण हाट बाजार में उद्योग मेला भी लगाया गया है। राजधानी जयपुर में कल्चरल डायरीज का 5वां एडिशन कल से शुरू हुआ। आज लोकगीत, भवई, घूमर, चरे नृत्य और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति होगी। इससे पहले कलडीग जिले के नगर कस्बे में आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। उन्होंने तालबंदी गायन और ब्रज रसिया लोकगीत तथा नृत्य प्रस्तुत किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण कल समाप्त हुआ। अगला चरण 19 फरवरी से शुरू होगा। इसी दिन पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य मंत्रिमंडल के साथ आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। राजस्थान मंडपम में मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सिकल सेल बीमारी से प्रभावित 9 जिलों में विशेष अभियान चलाएगा। और विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कल से जैसलमेर में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।